बच्चों आज हम स्टार्ट ले रहे हैं पेज 86 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1। पेज 86 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 NCERT। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा हुआ है give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। क्या लिखा हुआ है? मैंने सिर्फ सॉल्व वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ा। इन शॉर्ट मुझे सॉल्व करना है। क्या करना है? मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? नीचे वाली इक्वेशंस तकरीबन h 1 2 3 4 8 इक्वेशंस दिए हुए हैं। इन्होंने 8 सम्स दिए हुए हैं। इन 8 सम्स को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मुझे जो भी वेरिएबल मिला हुआ है मुझे उसे फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ x - 1 = 0 है, मुझे x फाइंड करना है। समझे? तो मुझे फाइंड करना है। तो x - 1 = 0, तो आंसर x - 1 = 0। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? x है, x को क्या है? कोरोना है। ठीक है, उसको उसके संबंधियों से छूटा पाड़ना है, अलग करना है। ठीक है, तो x को अकेला करो तो x के बाजू में -1 नाम का संबंधी है, उसको दूर भेजना है। दूर मतलब इक्वल टू के उस साइड भेजना है। इक्वल टू के उस साइड भेजना मतलब साइन बदलना। ठीक है, -1 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? +1। याद रखो, इसको यहाँ भेजने में इसको कुछ नहीं करोगे। ठीक है, पहले ही जो इक्वल टू के उधर रह रहा है उसको कुछ नहीं करना है। आप नया जना उधर शिफ्ट करो तो करो, पर पहले वाले को हिलाना नहीं है। उसको उसकी पोजीशन कुछ नहीं बदलनी। तो सिंपल इसको ले जाओ उधर। ठीक है, तो देयरफॉर x = 0 + 1। ठीक है, -1 उधर गया, +1। तो देयरफॉर x = 0 + 1। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 0 का कोई सेंस नहीं होता। 0 + 1 है तो हम 0 को नहीं देखेंगे, ओनली +1 मतलब 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर x - 1 = 0। ठीक है, b क्या है? x + 1 = 0। ठीक है, x + 1 = 0। अब x को अकेला बनाओ। x को कैसे बनाओगे? फिर से आंसर x + 1 = 0। +1 उठाओ, इस साइड ले जाओ। तो देयरफॉर x = यहाँ 0 पड़ा हुआ है, 0 ही रहेगा। +1 इधर आएगा तो -1। 0 है, 0 पड़ा है, 0 की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, 0 डोंट मेक एनी सेंस। तो x = -1। ठीक है, सी नंबर देखो। सी नंबर है x - 1 = 5। x - 1 = 5। x - 1 = 5। ठीक है, आंसर x - 1 = 5। देयरफॉर ठीक है, x -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, 5 -1 उधर तो +1। ठीक है, तो x = 5 + 1 6। x क्या हुआ? 6। ठीक है, x क्या हुआ? 6। अच्छा, d x + 6 = 2। ठीक है, x + 6 = 2। x + 6 = 2। क्या करोगे? +6 को उठाओगे, +6 को उठाओगे, इधर ले जाओगे। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर x + 6 = 2। तो देयरफॉर x = 2। ठीक है, +6 उठ के इधर आया तो -6। ठीक है, तो देयरफॉर x = ± तो 6 में से 2 गए 4, साइन बढ़ेगी -4। अभी e क्या है? y -4 = -7। ठीक है, y -4 = -7। y -4 = -7। ठीक है, अब यहाँ देखो y है, y को अकेला बनाओ। y को कैसे अकेला बनाओगे? -4, पर -4 उधर जाएगा। इक्वल टू क्रॉस करोगे। इक्वल टू क्या है? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करनी है। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए साइन बदलनी पड़ती है। ठीक है, पाकिस्तान जाना है, साइन बदलनी पड़ेगी। ठीक है, सो चेंज द साइन। -4 goes there, so it becomes +4। बट कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? यार जाओ, अमेरिका जाओ। ठीक है, अमेरिका जाना है इसको। ठीक है, -4 को अमेरिका जाना है तो मेक इट
+4, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर y - 4 = -7, ठीक है। तो देयरफॉर y = -7 है, -4 इधर से इधर आए तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो देयरफॉर y = -+- में से 4 गए 3, साइन बढ़ेगी -3, y = -3, ठीक है। f देखें, y - 4 = 4, ठीक है। y - 4 = 4, ठीक है। आंसर y - 4 = 4, देयरफॉर -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, -4 यहाँ से वहां जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर y = 4 + 4 8, ठीक है। जी y + 4 = 4, ठीक है। y + 4 4 के बराबर है, y + 4 = 4। तो देयरफॉर आंसर y + 4 = 4 है, 4 इधर आएगा इधर जाएगा तो क्या होगा -4, तो y = 4 -4, तो देयरफॉर y = 0, h, ठीक है। y + 4 = -4, y + 4 = -4, ठीक है। तो क्या करेंगे आंसर y + 4 = -4, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। 4 इधर आएगा तो -4, -4 y = -4 + 4 8 sin -8, ठीक है। y -8, ठीक है। तो क्या होगा फिर से देखो, सिंपल क्या किया, साइन चेंज की, मतलब इधर वाला उधर जाएगा, साइन चेंज, इधर वाले को कुछ नहीं करने का, इक्वल टू के इस साइड वाले को डोंट टच, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड वाले का कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारा शांति से इक्वल टू के उस साइड बैठा है। आप इक्वल टू के इस साइड वाले को वहां ले जा रहे हो तो सब उसका ही चेंज होगा, साइन उसी की ही बदलेगी, रिमेम्बर दैट, ठीक है। भूलने का नहीं, प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस होगा, ठीक है। तीसरी कोई साइन होती नहीं है, ठीक है। सो सिंपल, ठीक है। बाकी अभी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में चिल्ला के समझाया था, ठीक है। प्लीज वो याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन 2 भी ऐसा है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट टू वेरिएबल्स एंड सॉल्व द इक्वेशन। वी विल बी डूइंग क्वेश्चन 2। बच्चों अभी क्वेश्चन 2 स्टार्ट लेते हैं, सेम वही है, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व वर्ड पे फोकस करो, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का A 3L = 42, A है 3L = 42, मतलब यहाँ कौन है, किसको छूटा पाड़ना है, L को, ठीक है। तो L का एक संबंधी बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ है, देखो L के साथ 3 चिपका हुआ है, तो उसको उससे छूटा पाड़ना है, अलग करना है, ठीक है, क्योंकि L को है कोरोना, ठीक है। तो L को अलग कर दो उसके रिश्तेदार से। तो देखो L 3 बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है। चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई है, व्हाट इज द साइन, मल्टीप्लाई। तो आंसर 3L = 42, तो देयरफॉर 3 × L = 42, देयरफॉर L = 42/3, ठीक है। L = 42/3, ठीक है। L = 42/3, कट शॉर्ट करो। देखो 3 मल्टीप्लाई था, रूल क्या है, अगर देखो मैं आपको रूल बता देती हूँ। देखो अगर प्लस वाला है, अगर वो उस साइड जा रहा है, इक्वल टू के उस साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है इक्वल टू के उस साइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई वाला है इक्वल टू के उस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, अपॉन में आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाले को नीचे लेके आ जाओ। अच्छा 3 को 42 से डिवाइड करो, आता है ना, कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 बचा, 3 × 4 = 12, तो L = 40। अच्छा B वाला देखो, B क्या है, B/2 = 6। अच्छा मैं फिलहाल B वाला नहीं करा रही हूँ, C वाला नहीं, D कराती हूँ, DE, ठीक है, DE और H कराती हूँ, ठीक है, DE और H। D वाला देखो, D वाला 4x = 25,
4x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो देयरफॉर 4 क्या है, 4 आंसर 4x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो देयरफॉर देखो 4x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब 4 मल्टीप्लाई x, तो 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 25। Therefore x is equal to 25 upon 4, ठीक है। x is equal to 25 upon 4, x is equal to 25 upon 4। 4 को डिवाइड करो, 25 से 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 6 जा 24, 5 में से 4 के 1, ठीक है। 0.0, 4 2 जा 8, 2, 4 5 जा 20। 6.25 ऐसे छोड़ रहे हो तो भी चलेगा, अगर आप ऐसे छोड़ देते तो भी चलेगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 6.25 भी लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। मैंने सॉल्व करना बताया आपको, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अगर आपकी इच्छा है सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 6.25 आंसर होगा, ठीक है। बट आई एम नॉट सॉल्विंग इट। डी के बाद देखें, डी के बाद ई नंबर, ई क्या है, 8y इज इक्वल टू 36। तो ई है 8y is equal to 36, तो आंसर 8y is equal to 36, तो therefore y is equal to 36 upon 8। 36 upon 8 क्या होगा, कट शॉर्ट करो 36 upon 8 को, कैसे कट शॉर्ट करोगे, 4 की टेबल में आता है ना, देखो शांति से कट शॉर्ट करो। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कौन सी टेबल लगाई, जो नीचे ऊपर लगती है। 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में 36 भी आता है, तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है। तो y is equal to 9 upon 2, therefore y is equal to 9 upon 2, ठीक है। मैंने कट शॉर्ट कर दिया एंड द थिंग इज ओवर, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में लाना है अगेन आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू ब्रिंग इट इन पॉइंट। वैसे इतना किया तो बहुत है, 2 4 जा 8 माइनस 1.0, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 4.5 है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 4.5। अच्छा ई के बाद क्या है, ई के बाद मैं सीधा h कराती हूँ। 20t इज इक्वल टू -10, h देखिए h 20t इज इक्वल टू -10, ठीक है। आंसर देखो 20t इज इक्वल टू -10, तो 20t है, 20t क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई t, तो देयरफॉर 20 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू -10, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -10 अपॉन 20, ठीक है। 10 1 जा 10, 2 जा, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू -12, t कितना आया, -12, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट देखें, b वाला, b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 कैसे करेंगे, b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो देखो आंसर, देखो यहाँ मैंने क्या बताया, जब कोई चिपका हुआ रिश्तेदार हो उसको कैसे अलग करने का, मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड करा देने का, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू के उस साइड क्या, मल्टीप्लाई हो तो नीचे जाके डिवाइड, मल्टीप्लाई हो तो इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड। अच्छा अगर कोई रिश्तेदार डिवाइड में ही बैठा है उसका क्या करने का, जो डिवाइड में ही बैठा है उसके लिए देखो क्या करना है, अपॉन में क्या है, 2 है, अपॉन में क्या है, 2 है, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, जितना अपॉन में ना पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, करो। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर, पहले आंसर लिखती हूँ, आंसर b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 2 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। b अपॉन 2 को 2 से किया, 6 को भी 2 से कराया, b अपॉन 2 को 2 से किया, 6 को भी 2 से कराया, ठीक है। कट शॉर्ट कर दो, 2 1 जा 2 1 जा, तो b क्या होगा, b 2 6 जा 12, b इज इक्वल टू 12, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या होगा, 12, ठीक है।
अच्छा अभी मैंने बी वाला किया, अब फिर कौन सा करेंगे हम? बी के बाद हम करते हैं सी वाला। सी क्या है? p/7 इज इक्वल टू 4। सी p/7 इज इक्वल टू 4। आंसर क्या करेंगे? p/7 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। p/7 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर p/7 इज इक्वल टू 4 है तो 7 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। 7 को क्या करोगे? थ्रू आउट मल्टीप्लाई। 7 को थ्रू आउट कर दो। 7 मल्टीप्लाई p/4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4। 7 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे थ्रू आउट कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर p/7 था ना, देखो दोनों जगह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो अपॉन में हो ना उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। ये ना मैक्स का रूल है, अगर आप कुछ इक्वल टू के एक साइड कुछ काम कर रहे हो तो आपको इक्वल टू के दूसरे साइड भी वही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो मैंने उसको भी वहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो कट रहा है, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। तो 1 p जा p, p इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, p इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये हुआ हमारा BC। अच्छा BC के बाद अभी कौन सा करेंगे? अभी करते हैं F, और F के बाद करेंगे G, ठीक है। F करें। F वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, F वाला अच्छे से समझिएगा। F वाला, F में क्या है आपका? F है Z/3 π/4, ठीक है। F क्या है? Z/3 π/4, ठीक है। तो 3 4 है ना, तो देखो यहाँ अभी दो जने अपॉन में आ गए, तो आप दोनों बाजू 2 जनों से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? दोनों बाजू 2 जनों से, ठीक है। 3 4 है ना, तो आंसर Z/3 इज इक्वल टू π/4। तो देयरफॉर दोनों बाजू 3 और 4 से करो। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई Z/3, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई π/4। क्या किया आपने? दोनों बाजू 3 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नीचे 3 4 थे तो दोनों बाजू 3 4 से किया, ठीक है। अपॉन में देखो 3 था, अपॉन में 4 था, तो दोनों बाजू 3 4 से कर दिया, ठीक है। तो देखो 3 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा, 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है। तो क्या हुआ? क्या बचा? 4z जा 4z इज इक्वल टू 3 5 जा 15, ठीक है। अभी क्या रूल है? देखो अब संबंध एकदम चिपका बैठा है, क्या करोगे? नीचे ले जाओगे। तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 15, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। z इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। Z/3 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। 3 4 दो मल्टीप्लाई में 3 4 3 4, ठीक है। 3 3 कैंसिल, 4z जा 4z, 3 5 जा 15, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई z, 4 नीचे तो 15/4, ठीक है। अच्छा अब F के बाद क्या करेंगे? अच्छा F के बाद G, A/5 इज इक्वल टू 7/15, A/5 इज इक्वल टू 7/15। अच्छा आप क्या करेंगे? 5 और 15 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर आंसर A/5 इज इक्वल टू 7/15। 5 और 15 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई A/5, 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7/15, ठीक है। कट शॉर्ट करो। अब कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। 15 1 जा 15 1 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 15a इज इक्वल टू 5 7 जा 35, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 35/15, ठीक है। 35 देखो मल्टीप्लाई में था, सामने जाके क्या हो गया? डिवाइड। कट शॉर्ट करो,
5 3 जा 15, 5 7 जा 35. तो therefore A is equal to 7/3. ठीक है, A is equal to 7/3. क्या किया, ये खास ध्यान देखो, डिवाइड वाले सम्स में खास ध्यान दो, जो मल्टीप्लाई है दोनों साइड उनको मल्टीप्लाई करने का. ठीक है, जो मल्टीप्लाई दोनों साइड उनको मल्टीप्लाई करने का. जैसे यहाँ 3 4 था तो दोनों साइड 3 4 को मल्टीप्लाई करने का. ये करने से क्या होता है, डिवाइड उड़ जाता है, अपॉन उड़ जाता है, अपॉन सफा चट हो जाता है. देखो अपॉन साफ हो गया, कट हो गया. तो ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 5 15 दोनों से किया, दोनों साइड 5 15 से कर दिया, तो देखो उड़ गया ना, अपॉन क्या हो जाता है, सफा चट हो जाता है. ठीक है, बात ही खत्म. ठीक है, तो 7/3. ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो अगर ऐसे रिश्तेदार चिपका हुआ हो तो नीचे जाके डिवाइड करा दो. अगर रिश्तेदार अपॉन में है तो थ्रू आउट उसी रिश्तेदार से मल्टीप्लाई करा दो. ठीक है, 2 था थ्रू आउट उससे, 7 था थ्रू आउट उससे, 3 4 है थ्रू आउट 3 4. अगर 5 15 है तो थ्रू आउट 5 15. ठीक है, तो इस तरह से आप रिश्तेदार को अकेला कर सकते हो. ठीक है, बच्चों अब क्वेश्चन 3 का सी नंबर देखो. सी नंबर क्या है, सी नंबर है 20p/3 इज इक्वल टू 40. 20p/3 इज इक्वल टू 40. ठीक है, तो आंसर 20p/3 इज इक्वल टू 40 है. तो अपॉन में 3 है तो थ्रू आउट क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे. अपॉन में 3 है तो क्या करोगे, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई. देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 20p/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 40. थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी. ठीक है, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 1 जा. ठीक है, तो देयरफॉर 20p इज इक्वल टू 340 जा 120. ठीक है, अब p है, देखो p मल्टीप्लाई में 20 के साथ p इज इक्वल टू 120 अपॉन 20 मल्टीप्लाई में नीचे के क्या होगा, डिवाइड. ठीक है, डिवाइड करो, देखो 0 के साथ 0 कैंसिल. ठीक है, अब कट शॉर्ट करो 12 और 2 का, 2 1 जा 2 6 जा, तो p क्या आया 6. क्या किया मैंने क्या किया, देखो फिर से, मैंने अपॉन में 3 था तो पहले उसको गायब किया, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, कट हो गया 20p 120. p को अब अकेला करना है, p के साथ 20 है उसको नीचे ले गए. ठीक है, अब d नंबर देखो, d 3p/10 इज इक्वल टू 6. ठीक है, 3p/10 इज इक्वल टू 6. कैसे करेंगे आंसर, फिर से 3p/10 इज इक्वल टू 6. तो 10 है तो थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 अपॉन में तो थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करो. कट करो 10 को, 10 1 जा 10 1 जा. therefore 1 3p जा 3p, 3p इज इक्वल टू 10 6 जा 60. ठीक है, तो 3p है तो 3 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 60. therefore p is equal to 60/3. ठीक है, 60/3 कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 20 जा. ठीक है, तो p is equal to 20. ठीक है, अब b के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 में ऐसे सम्स करते हैं ट्राई. क्वेश्चन 4 में सी नंबर. ठीक है, क्वेश्चन 4 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस का सी. Solve the following equations. उसका C. C नंबर क्या है? C नंबर है p/4 इज इक्वल टू 5. p/4 इज इक्वल टू 5. तो कैसे करेंगे? 4 अपॉन में है तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 4 अपॉन में है. ठीक है, तो आंसर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो. 4 1 जा 4 1 जा. ठीक है, तो p इज इक्वल टू 4 5 जा 20. b
माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 है। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। आंसर 3 मल्टीप्लाई माइनस पी अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 3 1 जा 3 1 जा, तो देयरफॉर माइनस पी इज इक्वल टू 3 5 जा 15, तो देयरफॉर माइनस पी इज इक्वल टू 15 है। ये देखो माइनस है, माइनस पी इज इक्वल टू 15 है, पर पी को मेरे को अकेला करना है। तो देखो माइनस के साथ पी है, माइनस पी मतलब -1 पी है, -1 पी है, ठीक है। तो ये पी लेके जाओ नीचे, -1 लेके जाओ नीचे, 15 अपॉन -1, तो -1 मतलब -15 हो जाएगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू -15, ठीक है। अच्छा डी के बाद देखें, डी के बाद ई देखें। ई है 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। अपॉन 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 4 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो देयर आंसर 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 4 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 6, ठीक है। 4 1 जा 4 1 जा, तो देयरफॉर 3p इज इक्वल टू 4 6 जा 24। 3 देखो यहाँ पे 3p है, मतलब 3 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 24, देयरफॉर p इज इक्वल टू 24 अपॉन 3। 3 1 जा 3 8 जा, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 8, ठीक है। p इज इक्वल टू 8। अच्छा e के बाद क्या है? e के बाद ऐसा ही सम है, ठीक है। तो e इस तरह का एक सम था। अब इसके बाद हम इसी में ही वो वाले मल्टीप्लाई वाले सम देखते हैं। क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 का ही a देखते हैं, ठीक है। a मल्टीप्लाई वाले सम्स भी देख लो। a 10p इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। 10p इज इक्वल टू 100, तो देखो 10 क्या है? आंसर 10 क्या है मल्टीप्लाई में? 10p इज इक्वल टू 100, 10 क्या है मल्टीप्लाई में? तो p क्या होगा? p इज इक्वल टू 100 अपॉन 10। 10 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा अब a के बाद क्या करेंगे? a के बाद ऐसा सम है आपका f वाला, ठीक है। f है, फिर h है, f h और i है। f देखो, f 3s इज इक्वल टू -9, 3s इज इक्वल टू -9, तो s है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर 3s इज इक्वल टू -9, तो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू -9, देयरफॉर s इज इक्वल टू -9 अपॉन 3। कट शॉर्ट करो, 3 को कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 3 जा, तो -3, तो s क्या होगा? -3, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा f के बाद h 3s इज इक्वल टू 0, h h 3s is equal to 0, आंसर 3s is equal to 0, therefore 3 multiply s is equal to 0, so therefore s is equal to 0 upon 3, therefore 0 upon 3 क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। s is equal to 0, ठीक है। h के बाद i 2q is equal to 6, i 2q is equal to 6, तो आंसर
2q इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 2q मतलब 2 मल्टीप्लाई है q के, 2 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 6, देयरफॉर q इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में 2 जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो i आपका क्या आया, i आपका q इज इक्वल टू 3 आया, ठीक है। अच्छा, अभी आपने दो तरह के मैंने आपको सम सिखाया अभी तक, एक मल्टीप्लाई वाले, एक डिवाइड वाले। भाई डिवाइड वाले हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, थ्रू आउट उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ऐसे मल्टीप्लाई में है तो नीचे ले जाओ, ठीक है। जीरो जीरो देखो, जीरो सबको जीरो बना देता है, जीरो के अपॉन में 3 था तो जीरो बना दिया, इधर होता तो भी जीरो बना देता, ठीक है। तो जीरो क्या करता है, सबको जीरो बना लेता है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई वाले बताया, अभी अभी सब डिवाइड में बताया। मैंने आड़े अवड़े इसलिए करा, मैंने एक जैसी टाइप आपको साथ में कराई है। अभी एक ही टाइप छूटी है, अब मैं आपको वो कराती हूँ। बच्चों, आज मैंने सॉल्व द इक्वेशन में आपको ऑलरेडी 3 टाइप सिखा दिए। कौन सी 3 टाइप सिखाई, पहली टाइप सिखाई कि भाई x अकेला हो तो एक नंबर को दूसरे नंबर ले जाओ, वैसा था। दूसरी टाइप मैंने क्या सिखाई, दूसरी साइड मैंने सिखाई अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करोगे, और तीसरी टाइप दिखाई कि डिवाइड में हो तो क्या करोगे। चौथी और आखिरी टाइप सीख लो अभी। चौथी टाइप देखो, एग्जाम्पल 5 है आपका पेज 84 पे, एग्जाम्पल 5 पेज 84 एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 क्या है, सॉल्व a 3n plus 7 is equal to 25, b 2p minus 1 is equal to 23, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल 5 में दो सॉल्व करने हैं आपको, 3n plus 7 is equal to 25, 2p minus 1 is equal to 23। कैसे करोगे, तो a वाला देखो, a तो a देखो 3n plus 7 is equal to 25, therefore तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि किसको कोरोना हुआ है, n को, यहाँ n को कोरोना हुआ है, ठीक है। वेरिएबल को हमेशा कोरोना होता है, a to z जो अल्फाबेट होता है वो बीमार होता है, उसको अलग करना होता है। तो n को अकेला कैसे करोगे, +7 सबसे पहला +7 जो थोड़ा दूर का रिश्तेदार है पहले उसको अलग करो, +7 को अलग करो, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, मेक इट माइनस, ठीक है। तो देयरफॉर 3n is equal to 25 minus 7, ठीक है। तो देयरफॉर 3n is equal to 25 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 25 में से 7 गए तो 18 बचेंगे, ठीक है, 18। तो देयरफॉर n is equal to, ठीक है, 25 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए 8, ठीक है, 18। अब 18 अपॉन 3, अब यहाँ देखो 3n क्या है, 3 मल्टीप्लाई n है, ठीक है। तो देयरफॉर n is equal to 18 upon 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो n is equal to 6, ठीक है। कैसे किया फिर से देखो, 3n plus 7 25 है, +7 उठाए उधर ले गए तो -25 में से 7 गए 18, 3 मल्टीप्लाई n है, 3 नीचे लेके गए तो 6, ठीक है। ये a नंबर हुआ। अब b देखो 2p minus 1 is equal to 23, ठीक है, b 2p minus 1 is equal to 23, ठीक है। तो कैसे करोगे आंसर, 2p minus 1 is equal to 23, तो therefore 2p is equal to -1 उधर ले जाओगे, -1 उधर ले जाओगे तो +1, ठीक है, -1 उधर ले जाओगे तो +1, तो 23 plus 1, therefore 2p is equal to 23 plus 1 क्या होगा, 23 plus 1 है 24, ठीक है। तो therefore 2p, तो 2 मल्टीप्लाई p is equal to 24, therefore p is equal to 24 upon 2, ठीक है, 24 upon 2। तो फिर से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो p is equal to 12, ठीक है, p is equal to 12। कैसे किया, पहले देखो, पहले जो थोड़े से दूर वाले रिश्तेदार है उनको अलग किया, +7 उधर गया तो -7, 25 में से 7 गए 18, ठीक है, 3 के साथ n मल्टीप्लाई में था, 3 नीचे लेके गए, ठीक है। सेम इधर 2p minus 1 तो माइनस और इधर गया +1, 2 मल्टीप्लाई p था तो 2 नीचे लेके आए, ठीक है।
तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 5 का सॉल्व ए बी रहा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा ही मैं आपको सम दिखाती हूँ। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 का ए, ठीक है। मैं आप कहोगे मैडम आड़े अवड़े सम्स क्यों ले रही है? मैडम आड़े अवड़े इसलिए ले रही है, मैम एक जैसे सरखे सम्स कराना चाहती हूँ इसीलिए, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 4.2 देखें। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3, 4.2 का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करना है। ये मैंने आधा पेज 86 पे, ठीक है, पेज 86 पे क्वेश्चन 3 ए क्या है? 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46, ठीक है। 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46 कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे -2 है, इधर ले जाओगे तो क्या होगा? प्लस। तो देयरफॉर 3n इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो +2, 46 + 2, ठीक है। -2 उधर जाएगा तो +2, देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 46 + 2 48, ठीक है। तो देयरफॉर 3n क्या होगा? 3 × n इज इक्वल टू 48, देयरफॉर n इज इक्वल टू 48/3, ठीक है। 48/3 तो 3 48 से करो, 3 1 जा 3 1 8, 3 6 जा 18, ठीक है। तो 3 16 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16, ठीक है, n 16 हुआ। अच्छा अब a के बाद क्या करेंगे हम? b नंबर करेंगे। b क्या है? 5n + 7 इज इक्वल टू 17, ठीक है। b क्या है? 5m + 7 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर, देयरफॉर 5m + 7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7, 17 - 7 हो जाएगा। देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 17 - 7 क्या होगा? 10। तो देयरफॉर 5 × m, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 10/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, ठीक है। m इज इक्वल टू 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? ये आपका ए बी हुआ, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा करेंगे हम? ए बी के बाद क्वेश्चन 4 का बी, ठीक है। क्वेश्चन 4 का बी करेंगे। क्वेश्चन 4 का बी क्या है? 10p + 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। क्वेश्चन 4 का बी, क्वेश्चन 4 के बी का क्वेश्चन 4 सॉल्व। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व। बी 10p + 10 इज इक्वल टू 100, 10p + 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो द आंसर 10p + 10 इज इक्वल टू 100, देयरफॉर +10 इधर ले जाएगा तो -10, ठीक है। +10 इधर ले जाएगा तो -10, 100 - 10, देयरफॉर 10p 100 - 10 क्या होगा? 90, ठीक है। तो 10p है मतलब 10 × p इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 90/10, मल्टीप्लाई 10 है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 0 0 कैंसिल, तो p क्या आएगा आपका? 9, p इज इक्वल टू 9, देयरफॉर p इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा b के बाद देखें। b के बाद है आपका g नंबर। g क्या है? 3s + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। g है 3s + 12 इज इक्वल टू 0, g 3s + 12 इज इक्वल टू 0 कैसे करेंगे? आंसर 3s + 12 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 3s इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12, ठीक है। 0 - 12, तो देयरफॉर 3s इज इक्वल टू 0 - 12 क्या होगा? -12 ही होगा। 0 प्लस करो माइनस करो कोई फेर नहीं पड़ता, -12, ठीक है। तो देयरफॉर 3s मतलब 3 × s इज इक्वल टू -12,
Therefore s is equal to -12/3 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, तो -4, तो s is equal to -4। Therefore s is equal to -4। ठीक है, अच्छा अब g के बाद क्या करेंगे, g के बाद j देखो, j देखो, j का क्या है, g के बाद j 2q - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2q - 6 इज इक्वल टू 0। आंसर 2q - 6 इज इक्वल टू 0। Therefore 2q इज इक्वल टू 0 प्लस 6, -6 उधर जाएगा तो +6, तो therefore 2q इज इक्वल टू 0। देखो प्लस हो माइनस हो कोई सेंस नहीं बनता है, ओनली 6। ठीक है, तो therefore 2q है तो 2 मल्टीप्लाई q, तो therefore q इज इक्वल टू 6/2। 2 1 जा 2 3 जा, तो therefore q इज इक्वल टू 3। j के बाद देखो, j के बाद k 2q + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, k 2q + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर 2q + 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो therefore 2q इज इक्वल टू +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो therefore 2q इज इक्वल टू 0 - 6, फिर से 0 प्लस हो माइनस हो, इट डोंट मेक एनी सेंस, तो -6। ठीक है, तो therefore 2q है तो 2q क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो therefore q इज इक्वल टू -6/2। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो q इज इक्वल टू -3। अच्छा k के बाद क्या है, l 2q + 6 इज इक्वल टू 12। 2q + 6 इज इक्वल टू 12 l। L देखो, 2q + 6 इज इक्वल टू 12। L 2q + 6 इज इक्वल टू 12, तो क्या होगा आंसर 2q + 6 इज इक्वल टू 12। कैसे करोगे, therefore 2q + 6 उधर ले जाओगे तो -6, 12 - 6, therefore 2q इज इक्वल टू 12 - 6 क्या होगा, ओनली 6। 12 में से 6 क्या है 6, therefore 2q मतलब 2 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 6, therefore q इज इक्वल टू 6/2। 2 मल्टीप्लाई q है तो 2 1 जा 2 3 जा, तो q क्या आया 3। ठीक है, q आया 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लास्ट आंसर आया। ठीक है, देखो इसका आंसर भी वही आया है और इसका आंसर उसका -3 आया, इसका +3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा L। बच्चों अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 6 है आपका, एग्जाम्पल 6 है आपका पेज नंबर एग्जाम्पल 6 पेज 86 पे है। ठीक है, पेज 86 पे एग्जाम्पल 6 है आपका। एग्जाम्पल 12p - 5 = 25 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये पसंद आया, नहीं क्योंकि मैंने ऐसे सम अभी सिखाए हैं, तो मैं कंटिन्यूटी में आपको पता होगा मैं सेम सम से एक साथ सिखा देती हूँ। ठीक है, तो 12p - 5 = 25, आंसर 12p - 5 = 25। -5 यहाँ से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो therefore 12p = 25 + 5, -5 वहां से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो therefore 12p = 25 + 5 30, therefore 12p है, 12p क्या है 12 × p,
12 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 30, देयरफॉर p इज इक्वल टू 30 अपॉन 12। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करोगे? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 5 अपॉन 2, देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10, तो आंसर 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 5t इज इक्वल टू प्लस 28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 28, ठीक है। तो 10 माइनस 28, देयरफॉर 5t इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 28 में से 10 गए माइनस 8, ठीक है। माइनस 18, माइनस 18, देयरफॉर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 28 में से 10 गए 28 तो माइनस 18, ठीक है। देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5, t इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 6z प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, आंसर 6z प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर 6z प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, माइनस 2 माइनस 10, ठीक है। देयरफॉर 6z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 10 12 माइनस, देयरफॉर 6z क्या है? 6 मल्टीप्लाई z माइनस 12, देयरफॉर z इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6, 6 1 जा 6 2 जा, देयरफॉर z इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। सो हियर मतलब जो आज मैंने एक जैसी टाइप्स आपको साथ में सिखाई है, अब इन सब टाइप्स से मिलता हुआ मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। होमवर्क में लिखें, ये मैंने एक्सरसाइज 4.3 के 2 सम्स कराए थे, पेज 89, ठीक है, पेज 89। अच्छा अभी मैं आपको क्या होमवर्क दे रही हूँ? मैं आपको आरडी में से, ठीक है, आरडी में से होमवर्क है। आरडी में आपका पेज 8.6 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 2, पेज 8.6 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 2, आरडी होमवर्क, ठीक है। अच्छा आरडी का होमवर्क है तो आपको ये आरडी पेज 8.6 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2 करना है, और बिल्कुल आज जो सम्स कराए हैं वैसे ही है। प्लीज होमवर्क ढंग से करिएगा, सारा वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलें, थैंक यू।